अस्सलाम वालेकुम। इस बार हमारे दोस्तों ने प्लान किया कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं और हमने सोचा कि अब हम चलेंगे स्वात। और स्वात में हमने जाना था अंदराब लेक। अंदराब लेक के लिए हमने तैयारी पकड़ ली और फुल दोस्त तैयार होके जीप में बैठ गए। और ये कलाम कलाम का बाज़ार बहुत रश था, जिसकी वजह से हमने अपना अज़म मिस नहीं किया। कलाम बाज़ार से निकलते हुए हम निकल पड़े आगे अंदराब लेक की तरफ। अंदराब लेक का फासला जो कि जीप ट्रैक है, और जीप वहाँ से लेके जाती है 2.5 घंटे में एक जीप पॉइंट तक, और उससे आगे हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है 1 घंटे की। और रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से ब्रिज क्रॉस किए जो कि हैंडमेड, मतलब खुद ही लोगों ने बनाए हुए थे। और इन रास्तों में काफ़ी हर्डल्स आई और काफ़ी मसले मसाइल भी बने, लेकिन ये था कि बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे और बहुत ही यूनिक टाइप की ट्रैकिंग थी, कि ऑफ रोड ट्रैकिंग थी जीप पे। और जीप पे बहुत मुश्किल रहा, दरिया क्रॉस करना होता था, और दरिया के साथ साथ आपको वेल एक्सपीरियंस जो जीप ड्राइवर थे उन्होंने फिर हमें दरिया को क्रॉस करवाया। ये काफ़ी हेक्टिक था हमारे लिए, और हमारे लिए एक नई चीज़ थी, यूनिक चीज़ थी। और दरिया को क्रॉस करना, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। ड्राइवर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे बार बार, और इसमें गाड़ी का लोड भी ज़्यादा होना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ साथी और दोस्त भी हमारे साथ बाहर निकले, और हमने देखा कि भाई ये तो डेंजरस है और काफ़ी रिस्की भी है, और इसमें थ्रिल काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन खैर दोस्तों का आज़म जारी रहा, और हमने कहा कि हम अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर जाएंगे। खैर जैसे भी हमने दरिया क्रॉस किया और हम अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े, और हमारा मिल्क शेक बनता हुआ दोस्त अपनी डिस्कशंस करते हुए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था और बहुत मज़े में है, और हम इंजॉय भी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो खैर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए, गप्पे शप्पे लगाते हुए और इन्जॉय करते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ते रहे। जो जो मंजिल करीब आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पहुंच ही जाएंगे, और फ़ौरन तब पता लगता था कि अभी तो और रास्ता पड़ा है भाई। दोस्तों के साथ खैर सगालियाँ करते हुए, शुगर लगाते हुए, व्यूज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हुए अपने हम मंजिल की तरफ रवां दवां जारी थे। और जीप ट्रैक इतना हेक्टिक था कि एक दूसरे में बजने वाला और ख़ुद को सेव करने वाला, सिक्योर करने वाला, जगह जगह पे पानी आ रहा था रोड के ऊपर ही, और साथ कभी दरिया हमारे बराबर आ जाता था, कभी दरिया ऊपर कभी नीचे, और हम कभी दरिया से ऊपर। और उसके बाद जो वहाँ ब्रिजेस क्रॉस करने वाले थे वो भी काफ़ी डेंजरस और बड़ी मतलब थ्रिल कंडीशन के थे। और यही था कि आपको इन चीज़ों की सेफ्टीज़ देखनी पड़ेगी। अंदराब लेक जो कि बहुत खूबसूरत लेक है, उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो हमने हिल टॉप पे जाना है और वहाँ पे बर्फ़ भी मौजूद थी। और जैसे ही हम अंदराब लेक की तरफ पहुँचे तो पहले हमारा पड़ाव हुआ मेडोज़ के साथ। मेडोज़ पे हमने अपने दोस्तों के साथ इंजॉय किया, पिक्चर्स बनाए, वीडियोज़ बनाए, और हमने अपने टाइम को मैनेज करते हुए आगे निकलने की तरफ बढ़ते रहे। और जिस तरह ही उसका लास्ट पड़ाव था जिसमें से हमें एक बार फिर दरिया क्रॉस करना था, रिवर क्रॉस करते हुए हमें काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन हमने डटे रहे और अपनी हिम्मत को और ज़्यादा इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। हमारी 2 जीप थी और हम 20 लोग थे, और काफ़ी खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा भी आया और अच्छा भी लग रहा था। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था और इन्जॉयमेंट और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। जीप ट्रैक ख़त्म हुआ और हम अपने दोस्तों के साथ तैयारियां करने लग गए ट्रैकिंग के लिए। और ट्रैकिंग बढ़ते हुए ठंड काफ़ी थी, सर्दी लग रही थी, और ये जुलाई का महीना था। और इसमें बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने ट्रैकिंग के एरोज़ लगाए हुए थे, और इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं था, ट्रैक 1 घंटे का है। 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आगे से थकावट के साथ साथ और मिल्क शेक बनने के बावजूद भी हम अपनी झील के नज़ारे देखते हुए बहुत ही इंजॉय किया। और दोस्त कुछ साथी साथ भी थे जो मेरे बाद पहुँचे, और उनको भी बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, और सर्दी लग रही थी सबको ही, और सब अपनी सांसें फूली हुई लेके झील के किनारे पहुँचे। और झील का व्यू तो मानो एकदम जन्नत जैसा था। क्यों? क्योंकि इंसान यहाँ पे अभी तक पहुँचे नहीं है, तो जहाँ पे इंसान कम होंगे वहाँ पे खूबसूरती ज़्यादा होगी। तो इट्स ए नेचुरल चीज़, नेचुरल जो जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ पे इंसानों की मौजूदगी कम होनी चाहिए। लेकिन आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू था और बहुत मज़ा आया। जैसे कि हमने वहाँ पे चाय पी, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, अपनी पिक्चर्स बनाई, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर वापसी आए। वापसी का सफ़र भी कठिन था, वही रिवर से क्रॉस करने थे, और हमें ये डर था कि जल्दी जल्दी वापस जाएं क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि देखा, लास्ट पे एक गाड़ी फंसी हुई थी, फिर हमारे ड्राइवर ने मिलके उनकी हेल्प की और काफ़ी अच्छा भी लगा, फिर हम भी साथ मिलके हेल्प की। इसके बावजूद देखा भी था कि एक और जीप वहाँ पे फंसी हुई थी, जो कि बाद में मैं व्यू में दिखा सकता हूँ। लोग भी काफ़ी कटे हुए थे और वो हेल्प कर रहे थे। और ये पठानों की बहुत अच्छी बात है कि पठान एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, खान लोग। और हाँ, जैसे ही दूसरी जीप्स आ रही थी लोग खुश हो रहे थे कि अच्छा है, टाइम पे आ रहे हैं सब। और अच्छी बात थी क्योंकि आगे बड़ा तेज़ हो जाना था, जैसे कि ये जीप फंसी हुई थी।
और हमने शुक्र अदा किया कि हम वापस अपने घर खैरियत से पहुँचे और बहुत खूब एंजॉय किया।